जोड़े, एक लकड़ी को सब मिल तोड़े, 7 लकड़ी को कोई हिला ना पाए। एक देश एक चुनाव की नीति में शासन को कोई हिला ना पाए महोदय, कोई हिला ना पाए। आदरणीय निर्णायक, पधारे हुए अतिथिगण एवं मेरे सहपाठियों, आज मैं आपके समक्ष जैसा कि विषय है एक देश एक चुनाव नीति भारतीय लोकतंत्र के हित में अपने विचार पक्ष में व्यक्त करने जा रही हूँ। महोदय, मैं सबसे पहले प्रकाश डालना चाहूंगी लोकतंत्र पे, वह तंत्र जो लोगों के द्वारा चयनित के नेताओं के द्वारा नियम अनुसार देश में सरकार बनाकर देश चला रहे हैं। भारत जैसा विशाल देश जिसमें निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है। अगर हम देश में होने वाले चुनाव पर नजर डालें तो पाते हैं कि हर साल किसी न किसी कारण हमारा देश चुनावी मोड़ में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। महोदय, एक देश एक चुनाव ये कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952 और 1957 और 1962 और 1967 में ऐसा हो चुका है जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ करवाए गए थे। जी हाँ महोदय, साथ साथ करवाए गए थे। ये तारतम्य तब टूटा जब 1968 to 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव विभिन्न कारणों से भंग कर दी गई। महोदय, भंग कर दी गई। मैं आपको बताना चाहूंगी 1971 में लोकसभा चुनाव समय से पहले किए जा चुके थे। जाहिर है जब इस प्रकार के चुनाव पहले भी किए जा चुके हैं तो अब करवाने में क्या समस्या है, क्योंकि अगर देश की जनसंख्या बढ़ी है तो तकनीकी और अन्य संसाधनों का भी विकास हुआ है। महोदय, अन्य संसाधनों का भी विकास हुआ है। लगातार चुनाव होने के कारण देश में बार बार आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आचार संहिता होती क्या है। वैसे तो मुझे पता है, आपको इसका ज्ञात होगा कि आचार संहिता होती क्या है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी। आचार संहिता वो संहिता होती है जो चुनावों के दौरान कुछ समय पहले लागू की जाती है। इसमें रैली, प्रचार प्रसार, पोस्टर, इन सभी चीजों पे रोक लगा दी जाती है, जो कि सही नहीं है। लगातार चुनाव होने के कारण पुलिस, शिक्षक और सरकारी कर्मचारियों पर काम का बोझ पड़ता है, जिससे उनकी नियमित जिम्मेदारियां प्रभावित होती है और आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि आती है। महोदय, लगातार चुनाव होने के कारण विभिन्न योजनाओं को लागू करने की समस्या एक काल रूपी राक्षस की तरह सामने मुंह खोले खड़ी हो जाती है। विकास कार्य स्थिर पड़े तालाब की तरह रुक जाते हैं। चुनावों के दौरान एक साथ साल लोग खड़े नहीं हो सकते और कहीं भी चुनाव के परिणाम आने तक यही लगा रहता है, जिससे परियोजनाओं में देरी होती है। एक साथ चुनाव कराने से काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मदद मिलेगी। यह किसी से छिपा नहीं है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा और प्रत्याशियों द्वारा काले धन का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाली खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, किंतु राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाली खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। महोदय, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगी, अपनी पंक्तियों को अंत में विराम देते हुए मैं कहना चाहूंगी, एक साथ चुनाव कराने से नागरिकों में जागरूकता बढ़ेगी और मतदान के प्रति रुचि भी आएगी। कई बार बार चुनाव होने के कारण लोग उब जाते हैं, इससे वह वोट डालने नहीं आते और जो वो नेता चुनना चाहते हैं लेकिन वह चुन नहीं पाते। महोदय, जबकि एक समय पे चुनाव कराने से लोग अधिक संख्या में हिस्सा ले सकते हैं। महोदय, लोग अधिक संख्या में हिस्सा ले सकते हैं। एक साथ चुनाव कराने से राज्य और केंद्र की सरकार का कार्यकाल एक साथ शुरू होगा और एक साथ समाप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।